If you aren't willing to work for it, don't complain about not having it. जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हो, जब उसको पाने के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, तो उसके नहीं मिलने पर शिकायत भी मत करो। नमस्कार दोस्तों, आज 29 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स है, हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो हमारा पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। उस माउंटेनियर का नाम बताइए। नेम द हांगकांग माउंटेनियर हु रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाय अ वुमन इन जस्ट 26 आवर्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सिर्फ 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई की है और वुमन कैटेगरी में वो फास्टेस्ट हैं, यानी कि सबसे तेज उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सबसे तेज वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तो कौन है वो? तो बेसिकली वो हैं सांगिन हंग, जो कि हांगकांग की हैं। ठीक है, हांगकांग की सांगिन हंग ने 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के रिकॉर्ड बनाया, जो वुमन कैटेगरी में फास्टेस्ट कंसिडर किया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। व्हेन इज वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो हंगर क्या मतलब है? भूख। तो वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 मई को। बेसिकली देखिए, इन सब सेलिब्रेशन का रीज़न क्या होता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कितने देश हैं जहाँ पे अभी भी लोग भूखे रहते हैं। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उन तक चीज़ें रिसोर्सेज पहुँच सकें, लोगों के बारे में उनकी जानकारी हो, उनके लिए दुनिया कुछ कर सके। जब आप अवेयर रहोगे तभी तो आप किसी के लिए कुछ करोगे ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जहाँ पे भी कोई चीज़ लैक करती है, जहाँ पे दिक्कत है लार्जर स्केल पे, तो आपका ये डे सेलिब्रेट किए जाते हैं कि हमें जानकारी मिले और हम अपने माध्यम से, या जो देश है वो अपने माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तो वर्ल्ड हंगर डे कब सेलिब्रेट होता है? 28 मई को। चलिए, एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस स्लाइड पे। ये तस्वीर है बशर अल असद की। किसकी तस्वीर है? बशर अल असद की। इनके साथ अभी क्या रिसेंटली घटना हुई है? बहुत ही अच्छी घटना इनके लिए। ये बने हैं 4th टर्म, यानी चौथी बार सीरिया के प्रेसिडेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर अ 4th टर्म इन सीरिया? यानी कौन है जो कि एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं चौथी टर्म के लिए सीरिया में? तो वो हैं बसर अल असद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि इस समय मिड डे मील तो नहीं प्रोवाइड की जा सकती है कोरोना की वजह से। ठीक है, उसी के तहत और मिड डे मील कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है इन बच्चों के लिए। कई बच्चे तो इसी के चक्कर में स्कूल जाते हैं। दूसरी चीज़, उनको घर पे उतना नरिश्ड खाना नहीं मिलता था, तो यहाँ पे उनको वो नरिशमेंट, वो अच्छा खाना मिलता है। एटलीस्ट दिन भर में एक बार उनको अच्छा खाना खाने का, जिसमें प्रॉपर उनको नरिशमेंट मिल सकती है, वो खाना मिलता था। बट कोरोना की वजह से इस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया, ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम, यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक स्कीम लाई है, जो कि है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये स्कीम, ये जो आपको चीज़ लाई गई है, मिड डे मील स्कीम के अंडर लाई गई है। डीबीटी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का, इसको अप्रूव किया है यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल ने। इसमें क्या होगा कि जो भी लागत लगती है खाना बनने में मिड डे मील का, उस लागत को वो लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये भी आपका 28 मई को होता है, और इसको भी ऑब्जर्व करने का, या इसको भी वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज करने का क्या रीज़न है? आज भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लैक ऑफ गुड हाइजीन की वजह से, खासकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से, लड़कियों को बहुत तरह तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी होती है। तो इसकी अवेयरनेस उनको कि कैसे क्या करना चाहिए, होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकें। हमारा तीसरी स्लाइड है। What new guidelines has been issued by NHAI National Highways Authority of India to toll centers? बहुत ही मज़ेदार गाइडलाइंस आई हैं। अगर देखिए, आंसर पहले पढ़ लेते हैं हम। रिड्यूस वेटिंग टाइम टू 10 सेकेंड्स पर व्हीकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा वेट नहीं, अगर आप 100 मीटर की दूरी पे हैं तो 10 सेकेंड से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 100 मीटर की दूरी पे आप हैं और 10 सेकेंड से ज़्यादा वेट करना पड़ा,
तो आपसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ऐसा एक गाइडलाइंस NHAI ने टोल सेंटर्स को दिया है, जो कि इस समय जो हाईवेज पे सफ़र कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही मज़ेदार है। अब चलिए एक ये खूबसूरत सा चेहरा हमें दिख रहा है आश्रिता ओलेटे का, देखते हैं इनके लिए क्या न्यूज़ है हमारे पास। हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फ्लाइट इंजीनियर? कौन हमारे देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है? तो वो हैं आश्रिता वी ओलेटे, जो कि कर्नाटका की हैं। तो अब इनका काम क्या होगा, देखिए जो भी एयरक्राफ्ट्स फ्लाइट्स वगैरह आपकी बैटल्स फील्ड में जाती है ना, उनको चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ तो नहीं है, वो सारा मॉनिटर करना। तो ये पहली वुमेन है जो कि इस पोस्ट पे आई हैं। तो ये बहुत ही गौरव का बात है हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, कि औरतें इन सब चीज़ों में जा रही हैं और इनके लिए तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक खूबसूरत सा चेहरा है। इनका निधन हो गया है, बहुत दुख की बात है। रिसेंटली अलका रघुवंशी नाम है, पास्ड अवे। ये क्या थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। तो ये हैं ऑथर एंड आर्ट क्यूरेटर। ठीक है, अब एक और गौरव की बात है हमारे लिए, अगर आप दूसरा चेहरा देखें तो Who has been elected as the new president of International Narcotics Control Board? देखिए INCB का जो हेडक्वार्टर्स है वो है वियना में। ठीक है, तो हमारी ये इनका नाम है जगजीत पवड़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये वुमन है, जगजीत पवड़िया नाम है इनका, और ये पहली इंडियन बनी है, मैं पहली महिला नहीं बोल रही हूँ, पहली इंडियन बनी है जो वियना बेस्ड ऑफिस की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हों और इम्पॉर्टेंट ये हैं, तो इनको आप ज़रूर बार बार देखिएगा। लास्ट में हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। विच वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड टू संजय दत्त बाय UAE? संजय दत्त यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इनको एक वीज़ा दिया गया है जिसको हम गोल्डन वीज़ा कहते हैं। गोल्डन वीज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 से 10 साल तक के लिए आपको UAE में रहने का और अपना जो बिज़नेस सब कुछ करना चाहते हैं उसका आपको परमिशन मिल जाती। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सेलिब्रिटीज़ को ही देते हैं, लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत रिच होना ज़रूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्मार्टा करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर कंट्री फॉर इंडिया इन द ईयर 2021? तो वो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फॉरेन कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है, तो वो कौन सी कंट्री है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर का ग्रोथ इस समय रिसेंटली हुआ है, पहले सिंगापुर नई फर्स्ट पोजीशन पे थी, बट अगर हम देखें तो फिलहाल सिंगापुर ने बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो FDI इन्वेस्टर हमारी कंट्री में मतलब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद मॉरिशस है। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स जो भी 29 मई के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे ही मैंने कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।